Hello students, today we will continue our chapter number 18 pollution air and water। स्टूडेंट्स इसमें ऑलमोस्ट पार्ट हमारा जो है ख़त्म हो गया है, कुछ पार्ट बचा हुआ है। आज आई होप हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हम। एक एक्टिविटी दी है 18.6 यहाँ से, ठीक है। इसके पहले वाला हमने पिछले जो वीडियोस है उसमें कवर कर लिया। तो यू हैड इन्वेस्टिगेट द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने सीवेज को कैसे डिस्पोज करते हैं इसके बारे में पढ़ लिया होगा। डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वाज द कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वर इट वेंट देयर आफ्टर। आपको पता है जो आपके घरों से सीवेज निकलता है, कलेक्ट होता है, वो किस तरीके से आगे जाता है। समटाइम अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रो डायरेक्टली इनटू रिवर। कई बार तो उसको ट्रीट नहीं करते और सीधे क्या कर देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। तो ये सारी चीज़ें जैसे फूड का वेस्ट होता है, डिटर्जेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, ग्राउंड वाटर में जाती हैं और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करती है। इसी तरीके से सीवेज भी क्या, ये भी क्या करता है, पोल्यूट करता है। वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज may contain bacteria, virus, fungi and parasites which cause disease like cholera, typhoid and jaundice। तो इस तरीके से जब ये सीवेज मिल जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स मीन्स जो फसलों पे कीड़े मारने की दवाइयाँ डाली जाती है, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं पानी में मिला है और वो पानी हमने यूज़ किया तो उससे कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं। The bacteria present in the feces of the mammals are the indicator of the quality of water. If water has these bacteria, it means that it has been the contaminated by the fecal matter. If such water is used by us, it can cause various infection। तो अगर ये जो है मतलब जो मैमल्स का फेसेस होता है वो अगर बिना ट्रीट के अगर वाटर में मिल जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है और उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, हॉट वाटर कैन आल्सो बी पोल्यूटेड। गर्म पानी भी जो है वो पोल्यूटेड होता है। दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। इट इज रिलीज इन टू द रिवर। इट रिलीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज adversely affecting the animal and the plant living in it। क्या होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से वाटर रिलीज होता है वो सारे गर्म ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है बहुत सारे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो जब किसी वाटर बॉडीज़ में जाता है तो उसमें रहने वाले एनिमल और प्लांट को इफेक्ट फैलाता है। मतलब वो इफेक्टिव होते हैं, इससे उनसे वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट 18.8 What is the potable water and how is water purify? पोर्टेबल वाटर क्या है और हम इसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 18.7 दी हुई है। लेट अस द कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विथ सिंपल एवरीडे मटेरियल। हमें सिंपल एक मटेरियल लगता है कि एक फ़िल्टर यूज़ कर लो और हमारा क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है। तो हम इस तरीके से एक देखते हैं। टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड कट इट इनटू ए 2 halves ऑफ द सेंटर से उसको कट कर दिया। यूज़ द अपर हाफ एज ए फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। मेक लेयर इन विद द पेपर, नैपकिन और ए फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय द कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल। नाउ प्योर डर्टी वाटर, इसके अंदर क्या करना है, फिर पोर करना है डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर। आपने क्या करना है, आपने बॉटल्स ले ली, ठीक है, 2 बॉटल्स ले लो, ठीक है। उन बॉटल्स को क्या करना है, आपने हाफ हाफ कट करके एक दूसरे के ऊपर कवर कर देना है। कैसे कवर कर देना है, एक बॉटल ये है और दूसरी बॉटल इसके ऊपर, ठीक है। इन बॉटलों में यहाँ पर एक होल कर दो और उसके बाद कहीं पर आपने फिल्टर पेपर लगा देना है, सैंड की लेयर डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से कहीं क्लॉथ लगा देना है और उसके बाद आप जब इसमें पानी डालोगे तो आप उसको निकलते हुए देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो वो वाटर आपका फिल्टर हो रहा है। Discuss the following question yourself, your teacher.
वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, ये आपके टीचर से डिस्कस करो कि आपको क्यों फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। वाई डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, वट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। बुझो इज़ वेरी अपसेट। अब बुझो अपसेट है। देखते हैं हमारा चैप्टर कितना बड़ा है। ओके, आज हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। बुझो इज़ वेरी upset he tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. अब बुझो अपसेट था कि पहेली ने जो है पानी पिया था वो बिल्कुल साफ था, कोई स्मेल भी नहीं थी उसमें, बट वो क्या हो गई, बीमार हो गई। पहली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, सो इट इज एसेंशियल टू द प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। तो जो उसने देखने में तो ज़रूर पानी साफ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो देखने में पानी साफ है वो प्योर है। उस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बीमारी वाले, जो कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर वाटर को आपने प्यूरिफाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको क्या करना है, बॉईल करना है। विच वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, कि जो पानी पीने योग्य होता है उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। यू हैव सीन how various physical and chemical process in sewage treatment plant help to clean water before the discharging into water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying into household. जिस तरीके से जो सीवेज का पानी होता है ये उसको ट्रीट किया जाता है उसका फिजिकल प्रोसेस की वजह से और केमिकल प्रोसेस से, ताकि उसके अंदर की जो है इम्प्योरिटीज़ कम हो सके। इसी तरीके से जो हमारे घरों में पानी आता है, म्यूनसिपल से सप्लाई होती है घरों में, उसको भी ट्रीट किया जाता है। डू यू नाउ 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ द विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 25% लोग हैं जो बिना सेफ पानी पी रहे हैं। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर द ड्रिंकिंग। हम देखते हैं हम पीने के लिए पानी को कैसे सेफ बनाएंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ द फिल्टर्ड। आपने देखा होगा कि कैसे पानी को फिल्टर करते हैं। दिस इज़ द फिजिकल मेथड ऑफ द रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। ये फिजिकल मेथड है जो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फिल्टर। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्टर है वो कैंडल टाइप फिल्टर है। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉयल एज अ मैथड फॉर द ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। कई लोग जो है पानी को जो है वो बॉयल करके यूज़ करते हैं, वो सेफ ड्रिंकिंग होता है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, जब बॉयल कर देते हैं तो उसके जम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, एक तरीके से केमिकल मेथड है जो वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। इसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट मिला दी जाती है, ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, जिससे वाटर क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है, और इसकी वजह से इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। हाउ कैन बी डन, सॉरी व्हाट कैन बी डन, तो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ द अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड ऑफ द सीवेज डिस्पोजल। आपको इन्वेस्टिगेट करना है और अवेयर रहना है किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को अपने एरिया में कम कर सकते हैं, किस तरीके से पीने के पानी को हम साफ़ कर सकते हैं और सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम कॉमन जो बीमारियां होती है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, इसके लिए हमें काम करते रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा law for the industrial unit should be the strictly implemented so that the polluted water is not the disposed of the directly into the river and lake. Water treatment plants should be the installed in the industrial area. At our individual level, we should conclusively save water and not waste it. तो काफ़ी सारे नियम बनाए गए इंडस्ट्रियों के लिए स्ट्रिक्टली, ताकि वो अपने जो निकलने वाले वाटर हैं नदियों में तालाबों में डिस्पोज ना करें डायरेक्टली, उनको पहले ट्रीटमेंट करें, उनको सही करें। ठीक है,
तो इसके लिए काफ़ी जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना 6th-7th में भी है ये कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये आपका मंत्र है। थिंक यू, रिड्यूस कम यूज़ करना, रीयूज़ दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल मीन्स अच्छी तरीके से उसको दोबारा से यूज़ करना। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। आप सोच सकते हो कि आप डेली रूटीन में वाटर को कैसे बचा सकते हो। We can think of the creative ideas like reusing water, use for washing for the other household task। ठीक है, बहुत सारी आइडियाज़ हम सोच सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ कि हम वाटर को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग